कभी सोचा है कि अमेरिका, कनाडा या यूके में पढ़ाई करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? फीस, रहने का खर्च या लाइफस्टाइल? सच तो यह है कि असली झटका कहीं और से आता है, गिरता हुआ रुपया। रुपए का डॉलर के मुकाबले 90 के पार पहुंच जाना सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक ऐसा हिडन फी रिस्क है जिसके बारे में कोई यूनिवर्सिटी आपको पहले से नहीं बताती, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स और उनके परिवारों पर पड़ता है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि रुपया गिरने से एजुकेशन अब्रॉड क्यों महंगी हो जाती है, यूएस जैसे देशों में पढ़ रहे इंडियंस पर इसका क्या सीधा असर दिख रहा है, कैसे मिडिल क्लास फैमिलीज का पूरा बजट बिगड़ जाता है, एजुकेशन लोन क्यों अचानक बढ़ जाता है और सबसे जरूरी इंडियन स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में कैसे ज्यादा केयरफुल रह सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले समझते हैं कि रुपए का गिरना पढ़ाई को इतना महंगा क्यों बना देता है। असल में विदेश में पढ़ाई करना एक तरह की सर्विस खरीदना है। एडमिशन, वीजा, अकोमोडेशन, कंसल्टेंसी, ये सब डॉलर, यूरो या पाउंड में तय होते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो वही $1 खरीदने के लिए हमें पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पिछले 8 महीनों में रुपया 84 से सीधे 90.12 तक पहुंच गया, लगभग 7% की गिरावट। मतलब अगर पहले किसी को $1000 की पेमेंट करनी थी तो वो करीब 84,000 रुपए में हो जाती थी, लेकिन अब उसी $1000 के लिए 90,000 रुपए से ज्यादा देने पड़ते हैं। ये फर्क छोटी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई, रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट सब कुछ डॉलर में चलता है। यूएस में पढ़ रहे भारतीय छात्रों पर इसका असर सबसे ज्यादा है, क्योंकि लगभग हर खर्च सीधे यूएस डॉलर से जुड़ा होता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक इंडियन स्टूडेंट संजना की कहानी इसी का एग्जाम्पल है। उनके पेरेंट्स हर महीने $1500 भेजते हैं। पिछले साल जब डॉलर करीब 83.5 था, तब ये रकम लगभग 1.25 लाख रुपीस पड़ती थी, लेकिन अब उसी $1500 का खर्च उनके पेरेंट्स के लिए करीब 10,000 रुपए ज्यादा हो गया है। इसका सीधा असर संजना की डेली लाइफ पर पड़ा। कम आउटिंग्स हुई, कम कैफेज, टैक्सी अवॉइड करना और छोटे छोटे कंफर्ट्स खत्म हो जाना, ये सब सिर्फ रुपए की गिरावट के कारण हुआ। एक और बड़ा असर एजुकेशन लोन पर पड़ता है। इंडियन बैंक ज्यादातर लोन सैंक्शन जो करते हैं उस समय उसी ट्यूशन फी को बेस मानते हैं जो उस समय होती है, लेकिन 4 से 5 साल की पढ़ाई के दौरान डॉलर लगातार बढ़ता रहता है और इसी वजह से स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर में ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अबीर ने एक सिंपल एग्जांपल दिया। अगर रुपए सिर्फ $5 भी गिर जाए तो एक $20,000 के सेमेस्टर की पेमेंट इंडियन फैमिली को लगभग 1 लाख रुपए ज्यादा पड़ सकती है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता, लंबी डिग्री में कई बार होता रहता है ऐसा। इसीलिए पूरे कोर्स के दौरान लोन भी बलून हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट किस पर पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिलीज जो पहले से ही सेविंग्स जोड़कर अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजती हैं, उनके लिए हर 5 से 10 रुपए का फर्क जो है वो बजटिंग को हिला देता है। कई फैमिलीज को मंथली रेमिटेंस बढ़ाना पड़ता है, जिससे उनके अपने खर्च कम हो जाते हैं। स्टूडेंट को भी यूएस, यूके या कनाडा में पहले से ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। चीपर ग्रोसरीज, शेयर्ड अकोमोडेशंस और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको इस्तेमाल करना, और कभी कभी एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता है। लेकिन क्या इंडियन स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में खुद को थोड़ा बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते प्लानिंग थोड़ी स्मार्ट हो। सबसे पहले अगर प्लानिंग अभी शुरू की है तो हमेशा करेंसी फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखें। सिर्फ ट्यूशन नहीं, बल्कि 2 से 4 साल का पूरा लिविंग कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट करें और उसमें 8 से 10% का एक्स्ट्रा बफर जोड़ें। इससे अचानक बढ़ा हुआ खर्च फैमिली को सरप्राइज नहीं देगा। दूसरा, जिस महीने रुपए थोड़ा स्टेबल हो या फिर नीचे आए, उस समय पेरेंट्स लंप सम थोड़ा एक्स्ट्रा भेज सकते हैं। ये छोटी सी स्ट्रैटेजी कई बार $1000 ऑफ रुपीस बचा सकती है। तीसरा, यूएस जैसे देशों में स्टडीज, कैंपस जॉब्स, ऑन कैंपस पार्ट टाइम रोल्स, रिसर्च असिस्टेंटशिप या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप्स जल्दी अप्लाई करें, ताकि मंथली एक्सपेंसेस का कुछ हिस्सा वहीं मैनेज हो जाए। चौथा, स्टूडेंट्स को अपने खर्च का एक सिंपल मंथली बजट बनाना चाहिए, ताकि अचानक कोई मेडिकल या इमरजेंसी कॉस्ट बढ़े, प्रेशर में ना बदल जाए। सच ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपया का गिरना हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को थोड़ा स्मार्ट बनाना बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। इसीलिए अगर आप यूएस या किसी और देश में पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई के खर्च को सिर्फ
फीस के आधार पर ना सोचे, बल्कि करेंसी, लिविंग कॉस्ट और पॉसिबल रुपी डेप्रिसिएशन को भी उतना ही सीरियसली लें। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि रुपया का गिरने से जो डॉलर है उस पर क्या असर पड़ रहा है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर किस तरह से जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर सकते हैं और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि आप आसानी से अपनी जो स्टूडेंट जर्नी है, अपना जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो यूएस में मेंटेन कर पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।